सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है, वह महिमा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ है। जो कोई सामर्थी वचनों को रिसीव करता है, सुनता है, ग्रहण करता, अपनाता, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में बड़े से बड़े और अद्भुत से अद्भुत चमत्कार करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 145 वचन 18 से। भजन संगीता अध्याय 145 वचन 18 से। आइए देखें। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने लोग उसको सच्चाई से पुकारते हैं, मन की सच्चाई से, दिल की सच्चाई से, परमेश्वर उन सबों के निकट रहता है। परमेश्वर क्या करता है? उन सबों के निकट रहता है। किसके निकट रहता है? कि जो लोग मन की सच्चाई से पुकारते हैं, जो मन की, हृदय की, दिल की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके नजदीक रहता है, उनके पास रहता है। कहता है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जितने लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, जितने लोग परमेश्वर से डरने वाले हैं, वचन क्या कहता है? कि जितने यहोवा के डरवैये हैं, जितने परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनकी इच्छा पूरी करता है। और कहता है कि उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, उनकी दुहाई को सुनता है, उनकी विनती को सुनता है और सुनकर अपना उद्धार उनके ऊपर प्रकट करता है, उनका उद्धार करता है। कहता है यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? अपने सारे प्रेमियों की रक्षा करता है। जितने प्रेम करने वाले हैं, उन सभी के प्राणों की रक्षा करता है। जितने प्रेमी हो उन सबकी वह रक्षा करता है, परंतु जितने दुष्ट जन हैं, उन दुष्टों का सत्यानाश करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह कहता है मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं और दीनों पर अनुग्रह करता हूं। दीन यानी जो परमेश्वर के आज्ञा पे बने रहते, जो परमेश्वर के सुनते, मानते, उसका भय मानते हैं, परमेश्वर उनकी तरफ अपनी दृष्टि डालता, क्योंकि वह कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों की तरफ लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई की तरफ लगी रहती है। धर्मी जन जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें निहारता रहता है, उनको देखता रहता है और वह मन को खोजता है, हृदय को जांचता रहता है। और जितने मन की सच्चाई से उसे पुकारते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनके नजदीक आ जाता है। मन की सच्चाई से पुकारने वालों के वह नजदीक आ जाता है। और इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर क्या करता है? कि उनकी इच्छा पूरा करता है। अपने भय मानने वालों के नजदीक आता और उनकी इच्छा को पूरा करता है। उनकी दुहाई, उनकी विनती को सुनता है, उनकी दुहाई, उनकी विनती को सुनता है और उनकी प्राणों की रक्षा करता है। लेकिन जितने दुष्ट जन हैं, जितने परमेश्वर से बैर रखने वाले, जितने परमेश्वर के विरोध में खड़े होने वाले हैं, परमेश्वर क्या करता है? कि उनका सत्यानाश कर देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति,
कोई भी मनुष्य हो, वह मनुष्य के साथ सामने वह अपने आप को प्रबल बन सकता है। कोई मनुष्य एक मनुष्य के सामने प्रबल बन सकता है, अपने आप को बुद्धिमान बन सकता है, अपने आप को धनवान बन सकता है और अपने आप को बलवान बन सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगम्य है, वह अनंत है, वह सर्वशक्तिमान है, अगम्य है, अविनाशी है, विराट है, उसके जैसा कोई नहीं है। वह जलजलाहट से भरा हुआ है, वह जलजलाहट से, आग के जलजलाहट से भरा हुआ है। वह एक धधकती हुई आग है, क्योंकि उसकी चिंगारी जिसके ऊपर गिरती है उसे भस्म कर देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य के साथ आप जो है कि वैर कर सकते हो, मनुष्य के साथ जो है कि आप मनचाहा काम कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं, परमेश्वर के लोगों के सामने नहीं। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्यार करता है ना, उनके प्राणों की रक्षा करता है, क्योंकि वह कहता है मैं तेरा रक्षक हूं। और जितने लोग परमेश्वर के सामने अभिमान से भरे हुए खड़े हुए, उनके साथ ये बाइबल बताती है कि उनके साथ दो ही काम हुआ। जितने लोग परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर का सामना करने के लिए वह खड़े हुए, उनके साथ दो ही काम हुआ। पहला काम क्या हुआ? या तो वह पहला काम कि वह इस संसार से मिट गए। दो कामों में से एक ही काम होता है कि या तो ये संसार से मिट जाते, उनका नामो निशान वह मिटा देता है, और या तो वह व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है। तमाम ऐसे गवाहियां हैं, तमाम ऐसे प्रमाण हैं बाइबल के अंदर कि जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ, जो परमेश्वर का विरोध किया और जो परमेश्वर के लोगों को सताया, परमेश्वर उनको बख्शता नहीं है, परंतु उनके साथ दो कामों में से एक काम जरूर करता है। या तो इस संसार से नामो निशान मिटा देता है, और या तो वो उस व्यक्ति के साथ ऐसा करता है कि वह उसके सामने घुटने टेक देता है। इसलिए मेरी प्यारी बहन बहनों, परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता, उन लोगों को चाहता है कि जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी सुनते उसकी मानते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के नजदीक आता है, ऐसे लोगों की बात को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है, उनकी इच्छा को पूरा करता है और उनके प्राणों की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप भी परमेश्वर का भय मानो, आप भी परमेश्वर से प्रेम करो। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श करके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारी बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, इनमें से कोई बीमार व्यक्ति है तो आज यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि उनकी बीमारी चली जाए। हे परमेश्वर, उसके मस्तक में कोई बीमारी निकल जाए, आंखों में हो तो निकल जाए, कान में हो तो निकल जाए, नाक में बीमारी हो निकल जाए, मुंह में बीमारी हो निकल जाए, गले में बीमारी हो निकल जाए, सीने में कोई बीमारी हो निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो निकल जाए, कमर की बीमारियां निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी निकल जाए, घुटने की बीमारी निकल जाए, जोड़ों की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुनने वाले पिता, इनके शरीर में कोई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिस, हार्निया नष्ट होने पाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए।
जिसके शरीर में पथली हो तो पथली नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में उसे कर्ज से मुक्त कर, जिसके पास घर नहीं घर हो जा, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। प्रभु उनके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट होने पाए, उनके घर का भंडार भरे, रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष हो, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, अपने दूतों के द्वारा उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, ताकि स्वर्गदूत उन्हें संभाल कर रखने पाए। हे परमेश्वर, तेरे सेवा में मदद करने पाए। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा उन्हें उनके पास आने दे, पवित्र आत्मा उनके भीतर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रिखा रे बसुंदो सुंदले रे बासा काला अब्बाला बसबाला बासी खेरंदो सुंदल रे बारे बासे खेरेंदिले। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा इनके जीवन में आने पाए। हे परमेश्वर, सबके सब आत्मा में भर जाए। जितने बीमार हैं उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, वे चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में, चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। रिसीव करो आशीष, क्योंकि यीशु आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ हरि के साथ, तेरा हाथ हरि के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।